समय नहीं, ताकि वो हमें कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दें। उन्हें हम पूरा टाइम देंगे, तो वेलकम सर। यस मैम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह का नमस्कार सभी को, बहुत बढ़िया नमस्कार तरीके सर। से। यस। और जैसे कि आदरणीय कसाना सर सुबह का वो भजन लगाते हैं कि लेकर गुरु का नाम, है ना। बहुत ही अच्छा लगता है वो, और ये स्पेशली इसी सेशन में मुझे सुनाई देता है, मतलब सुनने को मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से, क्योंकि समय बहुत कीमती है। और जैसे मैंने बोला कि मैडम ने बोला कि त्योहार का समय है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल देखा, है ना। एक मिनट इसको। यस। तो हम लोगों ने देखा कल कि, है ना, हम लोगों ने स्वाइन फ्लू देखा, बर्ड फ्लू देखा, कोविड देखा, है ना। और अगले महामारी के लिए हम लोग तैयार नहीं है। सुर बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजेस, मतलब चुनौतियां तो बहुत है, सेहत के बारे में चुनौतियां बहुत है। और ये जो अगली चुनौती है वो है कैंसर। कैंसर भी एक तरह की सेहत की चुनौती है ना। भूखमरी एक चुनौती है। बच्चों का बढ़ोतरी से, मतलब शारीरिक बढ़ोतरी एक चुनौती है ना। छोटी उम्र में बुढ़ापा आना, या ये जो जिसको एजिंग प्रोसेस कहते हैं, वो भी। तो इस तरह से हम लोग बालों का झड़ना, हम लोगों ने देखा घावों को जल्दी, जो घाव होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं हो रहे, है ना। इस तरह की जो सोरियासिस, एक्जिमा, या कई त्वचा का सूखापन, ये सारी समस्या, शारीरिक समस्या, हड्डियों का फ्रैक्चर जल्दी से ठीक न होना, है ना। टेंडन्स और लिगामेंट्स का इसको इसको हानि होना, इसको डैमेज होना, है ना। नींद की कमी, रोग प्रतिकार क्षमता की कमी, है ना। अभी कीटाणु भी किसी दवाई को दाद नहीं दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रग रेसिस्टेंस बोलते हैं, है ना। टीबी जैसे बीमारियां भी सारे दवाइयों को दाद नहीं दे रही है, किसी भी दवाई को। इस तरह से कम शारीरिक कमजोरी, और इसीलिए, है ना, ये सब बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर हो गई है। और इसीलिए रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर होने की वजह से इंसानी सेहत जो है वो खतरे में है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कुछ भी अभी आगे, अभी रोग प्रतिकार क्षमता के लिए, बीमारी से दूर रहने के लिए क्या किया जाए, ये तो हम लोगों को कुछ भी अभी पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और इसीलिए धन्वंतरी का ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये जो संवाद है, संवाद जिसको बोलते हैं, तो संवाद, ये मतलब ये जो सेहत का, सेहत के बारे में बात करना, सेहत के बारे में लोगों तक संवाद करना, ये एक मतलब ये एक साइंस भी है और ये एक आर्ट भी है। तो ये जो साइंस है, हेल्थ कम्युनिकेशन का साइंस और आर्ट को हम लोगों को सीखना पड़ेगा, ताकि हम लोग आगे जाके से हेल्थ के बारे में लोगों तक कम्युनिकेट करें। और एक तरह का, है ना, जैसे मैंने बोला, ये एक साइंस एंड आर्ट है, हेल्थ कम्युनिकेशन। और इसीलिए दोस्तों, है ना, हम ही है, जैसे कि धन्वंतरी है, जिन्होंने गोपीयूष का आंदोलन भारत देश में बात किया। आंदोलन मतलब गोपीयूष के बारे में बात करना शुरू किया पहले 2009 साल में, है ना। और इस तरह से, है ना, गोपीयूष जो कि हमारा कैप्सूलिमिरीज में जो गोपीयूष है, वो शुद्धतम गोपीयूष है। और ये सिद्ध किया हुआ है, और हमारे शरीर में जितने भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं में काम करता है। और इसीलिए कैप्सूल इम्यूनिज, जो कि एक सुपर फूड भी है, और सुपर पावर मेडिसिन, जो कि हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करता है। और रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत हो गई तो जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और ठीक हो, हमारा शरीर सेहतमंद रहेगा। तो ये मतलब दिमाग में बिल्कुल लेके जाना है दोस्तों, कि प्योर काउ कोलोस्ट्रम, शुद्धतम काउ कोलोस्ट्रम है कैप्सूल मिर्च में। और सिद्ध किया हुआ, प्रूवन एबिलिटी, मतलब ये सिद्ध किया हुआ है बहुत सारे खोजों के माध्यम से, ये सिद्ध हो गया है कि गोपीयूष, कैप्सूल मिर्च के माध्यम से जो गोपीयूष मिलता है, वो हमारी शरीर के सारी सिस्टम्स में काम करता है। सुपर फूड भी है, सुपर पावर मेडिसिन भी है, और जबरदस्त तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ना। और जब हम बात करते हैं संदर्भों की, खोज की बात करते हैं, तो 5000 सालों से, है ना, गोपीयूष के ऊपर आयुर्वेद में बहुत सारे मतलब संदर्भ, मतलब रेफरेंसेस हम लोगों को मिलते हैं। भाव प्रकाश पूर्व खंड में गोपीयूष के संदर्भ, मतलब रेफरेंसेस हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन लोग पूछते हैं, सर आजकल के दिनों में कुछ संशोधन, मतलब कुछ रिसर्च हुआ है क्या, खोज हुई है क्या? तो आजकल के दिनों में भी 10-20 साल नहीं, 150 साल से गोपीयूष के ऊपर खोज हुई है। और ये 150 साल का स्ट्रॉन्ग बैकअप, मतलब 150 साल का ये जो रिसर्च है, ये हम लोगों को पूरा एक जबरदस्त बैकअप देता है, सपोर्ट देता है, ताकि हम लोग, है ना, ऐसा ना बोले कि 10-20 साल का नहीं,
150 साल का जब गोपीयूष का सपोर्ट कर रहा है, खुद सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोगों को कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कई लोग बोलते हैं, कई साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, कई डॉक्टर लोगों को जब हम बोलने जाते हैं कि इम्यूनिज के बारे में, तो डॉक्टर लोग और साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि जो गोपीयूष है वो इंसानों के लिए, इंसानों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ बछड़ों के लिए है। लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन रिसर्च 1987 में क्या बोला कि कोलोस्ट्रम फाउंड टू बी सेफ इफेक्टिव वाया ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन नो नोन कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इंसानों के इस्तेमाल के लिए गोपीयूष बहुत ही असरकारक है और सुरक्षित भी है। और इसके कितना भी आप ओवरडोज ले लो, इसके ओवरडोसेस का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च ने बोला। और इसीलिए जिन लोगों का, जहां पे भी अगर हम कई फैमिलीज में जाते हैं बताने के लिए, और वहां पे अगर ये प्रश्न उपस्थित होता है कि गोपीयूष है सिर्फ बच्चों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है, तो ये आप बोल सकते हैं कि 1987 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च ने ये बोला कि गोपीयूष इंसानी इस्तेमाल के लिए बहुत सुरक्षित है और इसका ओवरडोज से कोई तकलीफ या साइड इफेक्ट या तकलीफ नहीं होती है। उसके बाद कई सारे लोगों ने यह भी पूछा कि क्या गोपीयूष हमारे पेट में जो ताकतवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि एक तरह का ताकतवर पाचक रस कहा जाता है, तो इस तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको मैं बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ताकतवर है कि वो आपके पेट में अगर कील भी आपने निगल ली तो कील को भी पानी बना सकता है, इतना स्ट्रांग होता है। तो ऐसा स्ट्रांग हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाचक रस है ना, ये गोपीयूष को क्या करेगा, गोपीयूष को नाश तो नहीं, उसका नष्ट तो नहीं करेगा ना, पेट में ही वो गोपीयूष नष्ट तो नहीं होगा ना। लेकिन प्रकृति ने गोपीयूष को एक ट्रिप्सिन इनिबिटर का आवरण दिया है। गोपीयूष जब भी तैयार होता है गो माता में, मतलब गाय में, तो ये इसकी प्राकृतिक बनावट ही ऐसी होती है कि ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर से आवरण होता है इसके ऊपर, और ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर गोपीयूष को हमारे पेट में नष्ट होने से बचाता है। तो ये भी एक जानकारी है ना दोस्तों। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात में, अहमदाबाद में। और दोस्तों, है ना, कौन सा गोपीयूष हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पहले 16 घंटे वाला गोपीयूष हम इस्तेमाल करते हैं। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर गाय वाला, मेरा जो रोज दूध दूध लाता है, जो रोज हमारे घर में दूध देता है, और वो दूध वाला अगर उसकी गाय को बछड़ा होने के बाद अगर वो गोपीयूष लेके आता है और वो मैं खाऊंगा, तो मुझे कैप्सूल इम्यूरिच वाले गोपीयूष के फायदे मिलेंगे क्या, तो नहीं मिलेंगे। क्योंकि गाय के दूध, गाय वाला जो होता है ना, उसकी जो गाय है, उसके गाय के पहले दूध में, मतलब गोपीयूष में हानिकारक कीटाणु हो सकते हैं, हानिकारक धातुएं, हेवी मेटल्स जिसको कहते हैं वो हो सकते हैं, और हानिकारक तत्व, अदर कॉन्टेमिनेंट्स हो सकते हैं। और इसीलिए वो जो गाय वाला है उसके पहले दूध में ये सारे तत्व होने की वजह से वो गोपीयूष हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन इम्यूरिच में जो गोपीयूष है, इस गोपीयूष में ऐसे कोई भी पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि जिस हिसाब से उन गायों को जो घास खिलाई जाती है, वो घास भी केमिकल रहित रहती है। जिस हिसाब से गायों को, मतलब उनका क्या ख्याल रखा जाता है, तो इस ख्याल रखते हुए उनको कोई भी इंजेक्शन, केमिकल वाला, हार्मोन वाला इंजेक्शन या कोई भी केमिकल नहीं दिया जाता है। इसीलिए इम्यूरिच में जो गोपीयूष है वो क्या हानिकारक कीटाणु रहित है, हानिकारक धातुओं रहित है, और जो हानिकारक तत्व होते हैं इनसे रहित है। और इसीलिए कैप्सूल इम्यूरिच के माध्यम से जो गोपीयूष मिलता है वो सुरक्षित देखा गया है। और इसीलिए दोस्तों, अगला क्या है कि गोपीयूष में कई लोग पूछते हैं कि सर गोपीयूष में कितने तत्व हैं, तो लाखों तत्व हैं, करोड़ों तत्व हैं। क्यों मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ लाखों करोड़ों तत्व, क्योंकि अभी भी 150 साल के बाद भी साइंटिस्ट लोग गोपीयूष को अभी भी उसके ऊपर खोज कर ही रहे हैं। 150 साल के बाद भी खोज चल रहे हैं, और 150 साल के बाद भी खोज करने के बावजूद और नए नए तत्व गोपीयूष में मिल रहे हैं। और इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स वेब कहा जाता है। साइंटिस्ट लोगों ने गोपीयूष को कॉम्प्लेक्स वेब, मतलब जटिल जाला बोला गया है। और इसीलिए, लेकिन हम लोगों को समझना है कि गोपीयूष में 3 ऐसे मुख्य तत्व है जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। ऐसे तो बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन
गोपीयूष में तीन तत्व। पहला तत्व यहाँ पे जैसे दिया है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, मतलब पोषक तत्व गोपीयूष में महत्वपूर्ण है सेहत के लिए। उस दूसरा तत्व है रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व इम्यून फैक्टर्स, और तीसरा तत्व है ग्रोथ फैक्टर्स, शरीर को बढ़ावा देने वाला तत्व। ग्रोथ मतलब बढ़ावा, फैक्टर्स मतलब तत्व। तो पोषक तत्व, रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व और शरीर शरीर को बढ़ावा देने वाले तत्व, ये तीन तत्वों के बारे में हम लोग आगे जाके गोपीयूष के माध्यम से सेहत में फायदा हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला इम्यून इम्यून फैक्टर्स, तो इम्यून फैक्टर्स में भी 97 प्रकार की इम्यून फैक्टर्स है गोपीयूष में। 97 टाइप्स ऑफ इम्यून फैक्टर्स, 87 टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, और जो पोषक तत्व है वो अनगिनत है दोस्तों। और इसीलिए अब यहाँ पे जो जैसे हम लोग साइटोकाइंस देख रहे हैं, एंटीबॉडीज देख रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफेरिन और पीआरपीज, ये सारे जो तत्व है ये रोग प्रतिकार क्षमता के तत्वों का एक हिस्सा है। जैसे कि मैंने बोला 97 प्रकार के रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व है। इन 97 प्रकार के रोग प्रतिकार क्षमता के तत्वों में से ये साइटोकाइंस, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफेरिन्स और पीआरपीज भी है ना एक हिस्सा है। ओके, ऐसे तो इस तरह से अभी हम देखेंगे ये यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अभी हम लोग जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं तो आगे आप देखिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स में भी 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखे गए हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, एम, डी, ई, ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन अलग अलग तरीके से हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखते हैं। उसके बाद रोग प्रतिकार क्षमता के तत्वों में अगला है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड। प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, इसका काम क्या है, ये काम करता है, कैसे काम करता है? प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड आपके रोग प्रतिकार क्षमता को बैलेंस रखने का काम करता है। रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर भी है तो भी बैलेंस, ओवर एक्टिव है तो भी बैलेंस करता है। और इसीलिए प्रोलैंड रिच पॉलीपेप्टाइड का फायदा कई सारे ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम, जो कि रोग प्रतिकार क्षमता, जिसको हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम भी जो कि आगे बात करने वाले हैं, तो यही प्रोलैंड रिच पॉलीपेप्टाइड ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम के समस्याओं को भी ठीक करता है, अंडर एक्टिव इम्यून सिस्टम को भी ठीक करता है। और यही प्रोलैंड रिच पॉलीपेप्टाइड हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल मतलब प्राकृतिक तरीके से हानिकारक कीटाणु को मारने वाली कोशिकाएं, है ना, ऐसी कोशिकाओं को भी तैयार करता है, स्टिमुलेट करता है। तो प्रोलैंड रिच पॉलीपेप्टाइड को हम लोग इम्यूनो मॉड्यूलेटर कहेंगे, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखता है, इसलिए इसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। और यही प्रोलैंड रिच पॉलीपेप्टाइड पीआरपी, है ना, हमारे शरीर में प्राकृतिक तरीके से हानिकारक कीटाणु को मारने वाले कोशिकाओं को तैयार करता है, जिसको एनके सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं। दोस्तों हम देखा जाए तो प्रोलैंड रिच पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में भी घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन छोटा से में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगला जो है लैक्टोफेरिन। दोस्तों रोग प्रतिकार क्षमता का एक हिस्सा है लैक्टोफेरिन, लेकिन यही लैक्टोफेरिन जो रोग प्रतिकार क्षमता का हिस्सा है, यही लैक्टोफेरिन हमारे शरीर में खून की बढ़ोतरी के लिए भी फायदेमंद है। यही लैक्टोफेरिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कैंसर को भी मिटाने के लिए काम करता है। यही लैक्टोफेरिन हमारे शरीर में ट्यूमर को मिटाने का काम करता है। यही लैक्टोफेरिन हमारे शरीर में हानिकारक कीटाणु के विरोध में काम करके हानिकारक कीटाणु और वायरस के विरोध में काम करके वायरस और कीटाणु को मिटाने का काम करता है। देखो एंटीवायरल रिसर्च क्या कहता है लैक्टोफेरिन के बारे में। एंटीवायरल रिसर्च क्या कहता है कि लैक्टोफेरिन कैन प्रिवेंट वायरसेस सच एज एचआईवी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, साइटोमेगालो वायरस, सीएमवी वायरस, है ना। तो ये क्या करता है लैक्टोफेरिन, एचआईवी वायरस हो, हेपेटाइटिस मतलब लीवर का वायरस हो, या साइटोमेगालो वायरस, कोई भी वायरस को हमारी कोशिकाओं से बंधने से रोकता है। अगर कोशिकाओं से बंध ही नहीं जाएंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, और इस तरह से वायरल इन्फेक्शन से दूर रखता है लैक्टोफेरिन। और लैक्टोफेरिन वायरस को मिटाता भी है। और जैसे कि मैंने बोला आगे जाके बहुत सारा, तो लैक्टोफेरिन जो कि रोग प्रतिकार क्षमता का हिस्सा है, ये खून को भी बढ़ाता है लैक्टोफेरिन, एंड कैंसर में भी काम करता है, ट्यूमर को मिटाने का काम करता है, वायरस और जो हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, उनको भी पूरी तरह से मिटाने का काम करता है। चाहे एचआईवी वायरस हो, हेपेटाइटिस वायरस हो, सीएमई मतलब साइटोमेगालो वायरस हो, किसी भी वायरस को पूरी तरह से मिटाने का काम या ताकत रखता है लैक्टोफेरिन। दोस्तों अगला है लेप्टिन। ये जितने भी तत्व हैं दोस्तों, ये जितने भी तत्वों के बारे में बात कर रहा हूं, लेप्टिन है, लैक्टोफेरिन, ये सारे गोपीयूष में मौजूद है। और यही गोपी तो समझ लो कि इम्यूरिच, जो कि इम्यूरिच में
जो गोपीयूष है वो रोग प्रतिकार क्षमता को भी मजबूत करता है। और इसमें जो लेप्टिन है, मतलब इम्यूरिच, लेप्टिन होने के वजह से, इम्यूरिच में लेप्टिन होने की वजह से वजन घटाने के लिए भी मदद करता है। मतलब जिन लोगों को आप इम्यूरिच दोगे उनकी रोग प्रतिकार क्षमता भी अच्छी होगी, उनका वजन भी घटेगा, है ना, उनकी बीमारियां भी ठीक होंगी। ये बहुत सारा तो यहाँ पे गोपीयूष में, मतलब इम्यूरिच में जो लेप्टिन है, तो ये लेप्टिन जो क्या करता है, मोटे लोगों में भूख को कम करता है। भूख की कम होने की वजह से क्या होगा, खाना कम जाएगा। खाना कम होगा तो क्या होगा, मतलब ये ऐसा नहीं कि भूखा भूखा कर रह जाता है इंसान, भूखा नहीं, लेकिन जो बार बार खाने की आदत होती है, उस बार बार खाने की आदत को कम करता है, भूख को कम करता है। और ये खाने की आदत कम हो गई तो अपने आप जो शारीरिक फैट होता है, शरीर में जो फैट होता है वो कम हो जाता है और वेट लॉस में मदद करता है। और यही लेप्टिन लीवर की सेहत, लीवर भी दोस्तों, आपके फैट को कम करने के लिए लीवर की सेहत भी जरूरी है। तो यही लेप्टिन क्या करता है, आपके शरीर में भूख को कम करता है, आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो आपकी भूख कम हो गई, मेटाबॉलिज्म मतलब फैट का इस्तेमाल बढ़ गया, और आपका फैट कम हो गया, और आपका लीवर भी सेहतमंद हो गया, तो ज्यादा फैट इस्तेमाल करने में मदद होगा। लीवर जब सेहतमंद होगा, ज्यादा फैट इस्तेमाल होगा, तो इस तरह से कई लेप्टिन, देखो कई सारे 4-5 तरीके से आपके वेट लॉस में मदद करता है। लेप्टिन आपका पहली तो आपके भूख को कम कर देता है ताकि आपका वजन घटाने में मदद हो। उसके बाद आपके शरीर में जो चर्बी है उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो चर्बी कम हो जाएगी, और आपका लीवर भी आपके फैट को कम करने के लिए काम करता है। इसीलिए तो लीवर को सेहतमंद बनाना, फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, भूख को कम करना, इन सारे तरीकों से लेप्टिन आपको प्राकृतिक तरीके से वेट लॉस में मदद करता है दोस्तों। और इसीलिए इम्यूरिज सबसे बढ़िया वेट लॉस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि है ना, देखो लेप्टिन जैसे हम बात कर रहे हैं, है ना, बाकी जितना भी मार्केट में आप फैट लॉस, वेट लॉस वाला ले लोगे तो क्या होता है, जब तक वो प्रोडक्ट चालू है तब तक वेट लॉस चालू है, जिस दिन प्रोडक्ट खत्म, है ना, वेट लॉस फिर से वेट गेन हो जाता है। लेकिन इम्यूरिज के माध्यम से जो वेट लॉस होगा वो लंबे समय तक वेट लॉस ही रहेगा, लेकिन है ना, वेट गेन तो ऐसा बहुत सारा बात कर सकते हैं हम वेट लॉस में भी। लेकिन लेप्टिन जो है, हंगर हंगर इनहिबिशन, मतलब भूख को कम करके फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के आपके लीवर की सेहत को बढ़ा के आपके फैट्स को कम करके वजन को घटाने में मदद कर सकता है। दोस्तों ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में भी हम कल देखा हम लोगों ने, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, इन सारे ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स किसमें मौजूद है, इम्यूरिच में मौजूद है दोस्तों। और इम्यूरिच में हम लोगों ने देखा इम्यून फैक्टर्स मौजूद है, इम्यूरिच में हम लोगों ने देखा ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद है। अभी आपके सामने ये है कि इम्यूरिच में पोषक तत्व, मिनरल्स जैसे पोषक तत्व, एसेंशियल एसिड्स जैसे, एसेंशियल फैटी फैट्स जैसे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ऐसे पोषक तत्वों का भी मिश्रण है गोपीयूष, इम्यूरिज। तो इम्यूरिज रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व, शरीर को बढ़ाने वाले तत्व और पोषक तत्वों का जबरदस्त प्राकृतिक कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त प्राकृतिक कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों। और इस तरह से इम्यूरिज छोटे बच्चे से लेके वयस्क लोगों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, हर किसी के सेहत के लिए। मिर्च को प्रेग्नेंट महिलाओं से लेके, दूध पिलाती माताओं से लेके बढ़ते हुए बच्चों को भी दिया जा सकता है ना। और बढ़ते हुए बच्चों को इम्यूनिटी के साथ साथ चॉकोमिटी का इस्तेमाल करने से भी उनकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। इम्यूनिटी वयस्क लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वयस्क लोगों में इम्यूनिटी की कमी होती है और बीमारियों की भी कमजोर प्रतिकार क्षमता, बीमारियों का कारण, और इसीलिए ऐसे वयस्क लोगों में अच्छी इम्यूनिटी के कारण वो सेहतमंद रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, और इसीलिए वयस्क लोगों को भी इम्यूनिटी की जरूरत होती है दोस्तों, है ना। छोटी बच्ची से लेके वयस्क महिला तक हर कोई इम्यूनिटी ले सकता है उनके सेहत के लिए, खिलाड़ी भी लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इम्यूनिटी में जो कोलेस्ट्रम है उसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने उसको मान्यता दी है, क्योंकि है ना, कई सारे जो खिलाड़ी है स्टीरॉयड को इस्तेमाल करते हैं ताकत के लिए, स्टेमिना के लिए, लेकिन यही जो गोपीयूष है स्टीरॉयड की तरह ताकत देता है, स्टीरॉयड की तरह स्टेमिना बढ़ाता है, लेकिन स्टीरॉयड नहीं ना होने की वजह से ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खिलाड़ियों के लिए गोपीयूष का, इम्यूरिच को मान्यता दी है। और ये जो गोपीयूष है, इम्यूरिच है, ये एंटी डोपिंग
एंटी डोपिंग में नहीं आता है, पता है ना। तो इस तरह से है ना एंटी ओलंपिक। और धन्वंतरी का कैप्सूल इम्यूनिज, कई लोग पूछते हैं कि सर कैप्सूल इम्यूनिज कहाँ कहाँ पे काम करता है। तो आपके शरीर में जितनी भी संस्था है, चाहे पहले मांसपेशी की संस्था हो, हड्डी की संस्था हो, लिम्फेटिक सिस्टम हो, छोटे छोटे अंग, थायराइड, दिल, है ना, हमारे किडनी, लिवर, पैंक्रियाज या स्प्लेन, ये जितने भी छोटे छोटे अंग हैं सभी में काम करता है। नसों की संस्था, दिल की संस्था, फेफड़ों की संस्था, पाचन संस्था, किडनी की संस्था, और पुरुष और महिलाओं के प्रजनन संस्था, ऐसे सारी मतलब पूरे सही है सेहत की समस्याओं में, या पूरी अच्छे सेहत के लिए, पूरे शरीर की अच्छी सेहत के लिए भी, मतलब आपका जो क्वेश्चन है कहाँ पे काम करता है, तो सभी जगह पे काम करता है दोस्तों। प्रोटीन जो इम्यूनिट है, कैप्सूल इम्यूनिट जो है, शरीर की पूरी संस्थाओं में, जितनी भी संस्थाएं सारी संस्थाओं में काम करता है। और कैप्सूल इम्यूरेज हाइपो इम्यून डिसऑर्डर में भी काम करता है। हाइपो इम्यून डिसऑर्डर मतलब जिनकी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर है ना, तो ऐसे कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता के बीमारियों में भी काम करता है। जिनकी रोग प्रतिकार क्षमता ओवर एक्टिव हो गई है, तो ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव इम्यून डिसऑर्डर्स में भी काम करता है। और जिनके शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि घटियाबाद रूमेटेड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, जिसको जैसे कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि रीढ़ की हड्डी का डैमेज होता है, और इस तरह की त्वचा का कालापन, है ना, ऐसे कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब हमारी ही रोग प्रतिकार क्षमता हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, उसको कहते हैं ऑटो। ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी तो देखो आप जितना आप दिमाग में तो कहाँ कहाँ पे काम नहीं कर रहा, देखो, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि है ना, छोटे बच्चे से लेके, है ना, लेके वयस्क लोगों तक, प्रेग्नेंट महिलाएं, दूध पिलाती माताएं, बढ़ते बच्चे और बढ़ते बच्चों को चॉकोमिटी के साथ दे सकते हैं। वयस्क लोगों में छोटी बच्ची से लेके वयस्क महिलाओं के लिए, सेहत के लिए, खिलाड़ियों के लिए, है ना। और हमारी शरीर में जितनी भी संस्थाएं सभी में काम करता है। और हाइपो इम्यून डिसऑर्डर में, कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता जिसको बोलते हैं, हाइपर एक्टिव मतलब ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम में, है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, इस तरह से देखो। और एचआईवी में दोस्तों, एचआईवी में तो जैसे मैंने कल बताया कि कोयम्बतूर में डॉक्टर चार्ल्स सैमुअल, जो कि इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर है, और ऐसे इम्यूनोलॉजिकल डॉक्टर जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 अवार्ड प्राप्त किए हैं इम्यूनोलॉजी में, ऐसे डॉक्टर ने कैप्सूल इम्यूनिटी को इस्तेमाल किया 6 महीने, है ना। 6 महीने 40 कैप्सूल दिए, दिन में, एक दिन में 40 कैप्सूल इम्यूरिज और 6 कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, ऐसे 6 महीने एचआईवी के पेशेंट को दिया। और एचआईवी के पेशेंट को 6 महीने के बाद जब उसका वायरल लोड किया गया, तो पूरे वायरल लोड जीरो आ गया, एचआईवी का वायरस का लोड, है ना, जीरो आ गया। जब हम वायरल लोड की बात करते हैं दोस्तों, तो है ना, अभी ये तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है वायरल लोड क्या होता है। तो वायरस को मापने का एक टेस्ट होती है कि भाई कि एचआईवी का वायरस कितना है, हेपेटाइटिस का वायरस कितना है, सीएम साइटोमेगालो वायरस, हार्पिस का वायरस हमारे शरीर में कितना है, इसको कहते हैं वायरल लोड टेस्ट। तो एचआईवी में भी है ना, देखो अभी एचआईवी की जब बात चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि एचआईवी में अब तक सिर्फ CD4 काउंट ही किया जाता था, वायरल लोड करते ही नहीं थे, क्योंकि वायरल लोड कम होता ही नहीं है। ये उनका, उनके ज्ञान का ज्ञान था डॉक्टर, मुझे जो जो अब तक का ज्ञान क्या था कि वायरल लोड कभी कम नहीं होता एचआईवी में। लेकिन CD4 काउंट क्या है, CD4 काउंट ऐसी कोशिकाएं हैं कि उस वो अगर बने रहेंगे तो वायरस का जो वायरस बढ़ने की जो क्षमता है, वायरस बढ़ता नहीं है, वायरस है ना वैसे ही उसी लेवल पे रहता है। इसीलिए CD4 काउंट को देखते थे कि CD4 काउंट बैलेंस है कि नहीं। लेकिन अभी धनवंतरी में हम लोगों ने वायरल लोड जीरो हो गया दोस्तों। और इस तरह से एचआईवी का वायरल लोड जीरो होना बहुत बड़ी बात होती है। और ये हम मैं नहीं कर रहा दोस्तों, कौन कह रहा है, ये जो 1996 का जो खोज है, इन 1990 का जो खोज है ना, ये सारे खोज क्या कहते हैं कि गोपियूष में जो लैक्टोफेरिन होता है, गोपियूष में जो पीआरपीज होते हैं, तो ये पीआरपीज, लैक्टोफेरिन ग्रोथ फैक्टर्स, एचआईवी के वायरस को नष्ट करके एचआईवी के पेशेंट को पूरा नॉर्मल बना देते हैं। और एचआईवी के पेशेंट का जो जिंदगी है ना, एचआईवी के पेशेंट में क्या होता है, जीने के असर कम रहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहती है, जिंदगी के जीने के असर कम रहते हैं। ऐसे लोगों में ज्यादा जिंदगी जीने के लिए मदद करता है, जिंदगी को बढ़ाता है हमारा कैप्सूल, जिंदगी को बढ़ाते हुए, वायरस को नष्ट करते हुए जिंदगी को बढ़ाता है। और ये सबसे बड़ी खासियत है, हम लोगों को याद रखना है कि चाहे एचआईवी का वायरस हो, चाहे कोविड का वायरस हो, चाहे
कोई किसी भी कोई भी वायरस हो, सबसे बढ़िया बात क्या है कि हमारे पास लैक्टोफेरिन है, और लैक्टोफेरिन क्या करता है, वायरस को नष्ट करता है दोस्तों। और इस तरह से, जैसे कि कल मैंने बोला कि जैसे कि अभी पेपर में, न्यूज़पेपर में आता था कि अभी कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स आने वाले हैं, है ना, तो लोग डर गए। लेकिन धनवंतरी के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैक्टोफेरिन की खासियत क्या है, लैक्टोफेरिन की खासियत यह है कि दुनिया में जो वायरस मौजूद है उनको तो नष्ट करता ही है, लेकिन दुनिया में जो आने वाले वायरस है उनको भी नष्ट करने की ताकत ये लैक्टोफेरिन रखता है। और इसीलिए, है ना, तो किसी भी वायरस में का वायरस को नष्ट करने की ताकत गोपियूष में, इम्यूरिच में लैक्टोफेरिन रखता है। तो इसीलिए ऐसे किसी भी वायरस को प्रॉब्लम है, चाहे एचआईवी का वायरस हो, हेपेटाइटिस का वायरस हो, साइटोमेगालो वायरस हो, साइटोमेगालो वायरस के बारे में बात करेंगे तो वो अलग का विषय बन जाएगा। लेकिन इतना मैं यहाँ पे खत्म करूंगा कि किसी भी वायरस की स्थिति में, है ना, सबसे बढ़िया तरीके वायरस को नष्ट करने का काम हम लोग कर सकते हैं, वायरोलॉजी। जो हम अभी अभी विषय वही चल रहा है, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है, ऐसे किसी भी डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया के वायरल इन्फेक्शन में सबसे बढ़िया इलाज है ना, वायरोलॉजी में, वायरस की सेहत में। और जिन लोगों को, है ना, ऑपरेशन के बाद उस ऑपरेशन को, घाव को जल्दी ठीक करना है, तो इम्यूरिच में क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स। और ग्रोथ फैक्टर्स का काम क्या है, रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो ये रिपेयर एंड रीजन ग्रोथ फैक्टर्स की रिपेयर एंड रीजनरेशन प्रक्रिया, है ना, ग्रोथ फैक्टर्स की रिपेयर एंड रीजनरेशन वाली प्रक्रिया क्या करती है, घावों को जल्दी ठीक होने के लिए, वो जो घाव है उसको जल्दी ठीक होने के लिए मदद करता है ग्रोथ फैक्टर्स। और इसीलिए ऑपरेशन के बाद वाले घावों को जल्दी ठीक होने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के बेड सोर्स वाले घाव, है ना, बेड सोर्स वाले घावों को जल्दी ठीक होने के लिए सबसे बढ़िया है इम्यूरिच। हम लोगों ने बहुत सारा ठीक किया है इस तरह का। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी में मैंने बोला, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी में पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, आंतों का सूजन, जिसको आईबीएस या अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, आंतों के सूजन, या पेट में कीड़े, पेट में कीटाणु, कीटाणु जैसे जिसको एच पाइलोरी कहते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में पेट की समस्याओं में जब भी एच पाइलोरी की समस्या आती है, दुनिया में एच पाइलोरी के लिए इलाज नहीं है। सालों साल एच पाइलोरी नामक इस बैक्टीरिया से, पेट के बैक्टीरिया से जूझते रहते हैं पेशेंट लोग, लेकिन सबसे बढ़िया इलाज है हमारे पास इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, जाइमोरिच और प्रोट्रिज जनरल। ओके, इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, जाइमोरिच और प्रोट्रिज जनरल क्या करता है, एच पाइलोरी को मिटा देता है। और ये एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, एच पाइलोरी पेट की समस्याओं का एक है। पेट का अल्सर, उसमें भी इलाज नहीं है दोस्तों। बड़े से बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पेट का अल्सर, जिसको पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं, ऐसे गैस्ट्रिक या पेप्टिक या पेट के अल्सर को पूरी तरह से ठीक करने का काम करता है हमारा इम्यूरिच, है ना। क्योंकि, है ना, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स है। आंतों का सूजन, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बोलते हैं, तो आंतों के सूजन में भी दोस्तों बहुत सारा इलाज नहीं है। लेकिन धनवंतरी में इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, झाइमोरिच, प्रोट्रिज जनरल और एक्ट 99, ये सारे प्रोडक्ट, चार पांच प्रोडक्ट जो है, आपका अगर एच पाइलोरी की समस्या हो, आपका पेट का अल्सर हो, आपका पेट का एसिडिटी हो, आपके छाती में जलन हो, आपके आंतों का सूजन हो, आपका पाइल्स हो, आपके मुंह के छाले हो, मतलब पाचन संस्था में मुंह के छालों से लेके पाइल्स तक जो भी पाचन संस्था की समस्या है, ऐसे सारी पाचन संस्था की समस्याओं में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, यहाँ पे दिया है देखो, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना, ये दोस्तों। तो इस तरह से मुंह के छालों से लेके पाइल्स तक, बवासीर तक, जो भी पाचन संस्था की समस्या है, ऐसी सारी समस्याओं में इम्यूरिच सबसे बढ़िया इलाज, फायदेमंद हो सकता है। यहाँ पे देखो, नोवेल नोवेल थेरेपीज फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, मतलब एच पाइलोरी कहते हैं इसको, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया रिजल्ट है। और जब हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब खून की समस्याएं, है ना, खून की समस्याओं में क्या क्या समस्या हो सकती है, लाल रक्त कोशिकाओं का कम होना, प्लेटलेट्स का कम होना, या फिर हीमोग्लोबिन का कम होना, और ये सारी खून की समस्या हो सकती है। और खून की समस्याओं में लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट कोशिकाओं के साथ साथ बोन मैरो की समस्या भी हो सकती है। ओके, और ब्लड कैंसर की भी समस्या हो सकती है। तो ब्लड कैंसर की समस्याएं, बोन मैरो की समस्याएं, लाल रक्त, सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट कोशिकाओं, ये जो भी, या फिर थैलेसीमिया, जो कि हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, थैलेसीमिया, है ना, थैलेसीमिया, ऐसे जो भी
खून की समस्याएं, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसको बोलते हैं, ऐसी किसी भी समस्याओं में भी सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट की तरफ फायदेमंद साबित हुआ है कैप्सूल इम्यूरेज। ओके, और डायबिटीज में तो दोस्तों, डायबिटीज में तो मैं इतना कहूंगा, ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन इंजेक्शन बंद हो जाता है ना। और ये कौन बोल रहा है दोस्तों, ये कब बोला गया? 1990 में ये देखा गया कि गोपियोज डायबिटीज में सबसे बढ़िया इलाज। अभी डायबिटीज में क्यों बोल रहा है दोस्तों? क्योंकि डायबिटीज में ये जो आखिरी इलाज है इंसुलिन इंजेक्शन, वो काम कर नहीं रहा है दोस्तों। और ये बहुत सारा बात कर सकते हैं हम लोग, जिसको भी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेड है, जिनको भी डायबिटीज में सुनना है, 1.5 घंटे का सेशन, 2 घंटे का सेशन में मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं डायबिटीज के बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी इतना हम समझेंगे कि इम्यूरिच में जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन जैसा काम करता है, डायबिटीज को ठीक करता है। और इस तरह से, है ना, 1.5 2 घंटे का सेशन हम ले सकते हैं डायबिटीज में। लेकिन गोपीयूष में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर डायबिटीज में बहुत, डायबिटीज को ठीक करता है। और HbA1c, डायबिटीज में जो जांच की प्रक्रिया होती है, HbA1c नामक प्रक्रिया, उसमें HbA1c को नॉर्मल करता है, मतलब डायबिटीज को ठीक करता है कैप्सूल इम्यूरेज के माध्यम से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। दोस्तों, डायबिटीज में डायबिटीज की जख्म जिसको कहते हैं, डायबिटिक फुट अल्सर जिसको कहते हैं, तो डायबिटीज की जख्म मतलब डायबिटिक फुट अल्सर में भी जहां पे सालों साल लोगों के जख्म, डायबिटीज के जख्म, इस तरह का त्वचा का काला पड़ जाना, ये जो जख्म ठीक नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लाखों लोगों में हम लोगों ने रिजल्ट लिया है। क्योंकि है ना, इसमें क्या है, ग्रोथ फैक्टर होते हैं दोस्तों, और ग्रोथ फैक्टर का काम क्या है? रिपेयर और रीजनरेशन। ये जो काली काली त्वचा पड़ी है, इस काली त्वचा को, है ना, एकदम उसको रिपेयर करता है, घावों को भरने में मदद करता है गोपीयूष में ग्रोथ फैक्टर्स। और इस तरह से डायबिटीज की जख्मों में भी सबसे बढ़िया इलाज की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं इम्यूरिच को। और दिल की समस्या है दोस्तों, दिल की समस्याओं में बहुत सारा बात कर सकते हैं हम लोग तो, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि दिल को मजबूत करता है ना। अब ये दिल को कैसे मजबूत करता है, ये भी 1 1.5 घंटे का सेशन है। कार्डियोलॉजी में भी हम लोग 1 1.5 घंटा बात कर, जिनको कार्डियोलॉजी में सुनना है हम लोग उसका अलग सा सेशन लेंगे दिल की सेहत में। लेकिन यहाँ पर मैं इतना बोलूंगा कि कार्डियोलॉजी में मतलब दिल की समस्याओं में दिल को मजबूत करता है, ब्लॉकेजेस को हटाता भी है, और ब्लॉकेजेस के बाजू से नए नस को बनाता है, बाईपास जिसको बोलते हैं, नेचुरल बाईपास, एंजियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं। तो जिनको ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज में ये गोपीयूष में नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, ये यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो यहाँ से नई नस बनाता है, ब्लॉकेज के बाजू में से बाईपास नई खून की नस बनाता है, जिसको एंजियोजेनेसिस भी बोलती है। तो पहला फायदा कार्डियोलॉजी में दिल की सेहत में क्या है, तो दिल को मजबूत बनाता है। दूसरा फायदा क्या है, दिल के ये जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के बाजू से उसको बाईपास नस बनाता है, जिससे कि खून का बहाव बना रहे, है ना। और इसीलिए एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं, कई लोगों को एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाईपास बन जाता है। और तीसरा है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। वो गोपीयूष दिल को मजबूत करता है, बाईपास नसों को, खून की नसों को बनाता है, जिससे बाईपास, और दिल के बीपी को नॉर्मल करता है। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, बाईपास हो गया, दिल मजबूत हो गया, तो अपने आप बीपी की अंग्रेजी दवाई भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। और इस तरह से, है ना, तो इस तरह से गोपीयूष दिल को मजबूत करता है, बाईपास नस को बनाता है ना, नेचुरल बाईपास जिसको बोलते हैं, और बीपी को बिल्कुल ठीक कर देता है दिल की सेहत में। ओके, उसके बाद जिन शादीशुदा जोड़ों में, है ना, उनकी प्रजनन क्षमता की समस्या है, सेक्सुअल समस्या है, तो ऐसे शादीशुदा जोड़ों में पुरुष और महिलाओं को दोनों को, है ना, हम लोग उनकी प्रजनन क्षमता, सेक्स की समस्याओं में हम लोग दे सकते हैं इम्यूरिज को, है ना। कर यहीं पे हम लोग रुके थे मेरे ख्याल से किडनी के। तो किडनी में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, किडनी के पुनर्निर्माण की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स, और ग्रोथ फैक्टर्स का काम है रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण। तो जिन लोगों को डायलिसिस चालू है, ऐसे लोगों में अगर हम लोग इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, लिथोरेज, ओरैक 99, ओरैक 99 के साथ स्पिरुलिना, ओके, इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, लिथोरिज, ओरैक 99 और स्पिरुलिना देते हैं, तो ये डायलिसिस वाले लोगों में क्या होता है, किडनी का पुनर्निर्माण होता है। किडनी का पुनर्निर्माण मतलब क्या होता है, ये पेशाब बढ़ जाती है, पेशाब बढ़ गया तो डायलिसिस बंद बंद हो जाता है। दोस्तों, जब डायलिसिस के बारे में मैं बताना चाहूंगा, डायलिसिस होता क्या है, देखो, एक्चुअली किडनी का काम क्या है, हम जो पानी पीते हैं वो खून में मिक्स हो जाता है शरीर में, और उस खून में मिक्स हुए पानी को
पेशाब के माध्यम से फिल्टर करके बाहर निकालने का काम किडनी का है ना। हम जो पानी पीते हैं वो खून में मिक्स हो जाता है, हमारे शरीर में खून में मिक्स हो जाता है, और ये जो खून में मिक्स हुआ पानी है ना, पेशाब से बाहर माध्यम से बाहर निकलने का काम किडनी का है। लेकिन ये जब किडनी डैमेज होती है, डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, या किसी भी कारण जब किडनी डैमेज होती है, तो ये किडनी क्या होती है, हम जो पानी पीते हैं उसको पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य क्षमता उसकी कम हो जाती है, किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाती है। जब किडनी की कार्य क्षमता कम होती है तो ये जो पानी पीते हैं वो शरीर में जम जाता है, और जमने की वजह से इस पानी को निकालने के लिए हम लोगों को डायलिसिस की जरूरत है। मतलब ये जो किडनी डैमेज हो गई, इस डैमेज किडनी का काम डायलिसिस की मशीन करती है, सेम किडनी का काम। और इसीलिए जब भी, अभी यहाँ पे प्रश्न क्या है, जब किडनी डैमेज हो गई मतलब क्या हो गया, पेशाब का प्रमाण कम हो गया, फिल्ट्रेशन कम हो गया मतलब पेशाब का प्रमाण कम हो गया। तो किडनी डैमेज हो गई मतलब पेशाब का प्रमाण कम हो गया। हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, इम्यूरिच में ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, किडनी को पुनर्निर्माण करते हैं। किडनी पुनर्निर्मित हो गई तो पेशाब का प्रमाण बढ़ गया, पेशाब का प्रमाण बढ़ गया तो डायलिसिस की जरूरत नहीं है, डायलिसिस रुक जाता है। ऐसे लाखों लोगों में इन 13 सालों में, है ना, हम लोगों में, मैं आपको बता दूं कि बड़े से बड़े किडनी डॉक्टर के पास डायलिसिस की सिवा इलाज नहीं है, लेकिन धनवंतरी के लोगों के पास किडनी वाले डायलिसिस वाले लोगों को, है ना, हम लोग डायलिसिस रुकवा सकते हैं, उनकी किडनी को पहले की तरह पुनर्निर्मित कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से। तो दोस्तों, है ना, ये बहुत ही जरूरी ज्ञान है किडनी के बारे में। जिसको भी डायलिसिस चालू है, या जिसको भी पेशाब की डायबिटीज की वजह से, ब्लड ब्लड प्रेशर की वजह से, या पानी की कमी की वजह से जब भी किडनी डैमेज होती है, तो ऐसे किडनी को फिर से धन्वंतरी के प्रोडक्ट के माध्यम से पुनर्निर्मित और सेहतमंद बनाया जा सकता है। और इसीलिए बड़े से बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट के पास इलाज नहीं है, लेकिन धन्वंतरी के पास है। तो इस तरह से किडनी में भी हम लोग बहुत सारा बात कर सकते हैं, है ना। कैसे, अभी आप बोलोगे सर कैसे देखना है, रिपोर्ट को कैसे देखना है, कई सारे लोग बोलते हैं, है ना। अभी जब किडनी की बात चल रही है तो कई सारे लोग बोलते हैं सर मेरा, है ना, पेशेंट का सीरम क्रिएटिन बढ़ गया है ना। लेकिन मैं पूछता हूँ सीरम क्रिएटिन तो बढ़ा रहने दो, लेकिन उसकी पेशाब कैसी है। कई बार क्या होता है, पेशाब तो अच्छी होती है लेकिन सीरम क्रिएटिन बढ़ा हुआ होता है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ता है किडनी के रिपोर्ट में, कि क्या ये किडनी की रिपोर्ट सचमुच ये सही है या गलत से लिखी हुई है। क्योंकि आजकल किडनी की रिपोर्ट लिखी जाती है मतलब पेशेंट की पेशाब तो नॉर्मल है लेकिन सीरम क्रिएटिन अब नॉर्मल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों कि पेशेंट की पेशाब नॉर्मल है और सीरम क्रिएटिन बढ़ा है। अगर बढ़ा है और सीरम क्रिएटिन बढ़ा है और पेशाब नॉर्मल है, मतलब ये रिपोर्ट गलत है दोस्तों। तो इस तरह का बहुत सारा मतलब ध्यान से उसको पढ़ना पड़ता है, और पेशेंट को भी काउंसलिंग करना पड़ता है किडनी की समस्याओं के लिए। इसमें भी मैं आपको आधा पौना घंटे का ज्ञान हम लोग बात कर सकते हैं, नेफ्रोलॉजी में अलग तरीके से आधा पौना घंटा बात कर सकते हैं। तो इतना समझना है किडनी के समस्याओं में कि किडनी का पुनर्निर्माण हो सकता है, डायलिसिस को बंद कर सकते हैं। ये तो डायलिसिस, सिर्फ किडनी के डायलिसिस की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन किडनी के सूजन है या किडनी की किसी भी समस्याओं में, है ना, किडनी के डैमेज में भी हम लोग किडनी के वो मदद कर सकते हैं किडनी के पेशेंट के लिए। तो किडनी में बहुत सारा है दोस्तों। आंखों की समस्या, आंखों का सूख जाना, आंखों में पानी का सूख जाना, आंखों में जलन, आंखों में सूजन, ऐसे किसी भी आंखों में समस्याओं में सबसे बढ़िया, है ना, कारगर साबित हुआ है कैप्सूल इम्यूरिज। और जो कि, है ना, ये जो एजिंग प्रोसेस, मतलब छोटी उम्र में बूढ़े जैसे बुढ़ापा, मतलब झुर्रियां आ जाना, बाल सफेद होना, ये जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का रोकथाम भी करता है, एंटी एजिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोकथाम करता है और हमारे उम्र को बढ़ाने में मदद करता है ना। ये कैप्सूल इम्यूनिटी, है ना। जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग करना है, मसल्स को बढ़ाना है, उसमें भी हम लोग कैप्सूल इम्यूनिटी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, है ना। और जिनको चेहरे की त्वचा को सुंदर बनाना है, गोरा बनाना है, दाग धब्बों रहित बनाना है, तो कॉस्मेटोलॉजी में भी कैप्सूल इमेज का पाउडर को चेहरे पे तो करना ही है, लेकिन पेट में भी लेना है, पेट में भी लेना है और चेहरे पे भी उसको स्क्रब करना है ना। तो इस तरह से कॉस्मेटोलॉजी मतलब चेहरे के त्वचा के रख रखाव के लिए भी, सुंदर त्वचा के लिए, गोरी चमकीली त्वचा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बाल झड़ रहे हैं तो बालों के झड़ने को रोकने के लिए कुछ हद तक हम लोग, कुछ हद तक ही बोल रहा हूं मैं,
बालों की समस्याओं में कुछ हद तक ही हम लोग मदद कर सकते हैं। अगर किसी का टकला है तो उसके बाल नहीं उगेंगे दोस्तों, नहीं तो आप जाके बताओगे कि बाल बढ़ने में मदद करता है और टकले को दोगे फिर आप अटक जाओगे। इसीलिए है ना, बालों में गारंटी नहीं है दोस्तों, तो बालों में कुछ हद तक मदद कर सकता है क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स है, ओके, कुछ ही हद तक। ओके, इसलिए बालों की समस्या में गारंटी मत दो, केसेस ही मत। ओके, उसके बाद आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो कीटाणु होते हैं, हानिकारक कीटाणु, किसी भी दवाई को दांत एंटी कोई जो भी एंटीबॉडी होता है, जो भी एंटीवायरस होता है, किसी भी एंटीवायरस एंटीबैक्टीरिया को ये कीटाणु वायरस दांत नहीं दे रहे हैं। इसको कहते हैं ड्रग रेसिस्टेंस। तो ऐसे हानिकारक कीटाणु जो कि किसी भी दवाइयों को दाद नहीं देते हैं, ऐसे कीटाणु को भी नष्ट करने की ताकत रखता है गोप्यूष इम्यूरिज के माध्यम से। और इस तरह से है ना, तो किसी भी वायरस को, किसी भी कीटाणु जो कि जितनी भी दवाई करवाने के बाद भी, इलाज करवाने के बाद भी कई सारे इन्फेक्शन ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसे किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई ओरैक 99 स्पिरुलिना देने से ये हानिकारक जो दाद न देने वाले हानिकारक वायरस और कीटाणु को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है इम्यूरिज। ओके, और जिन लोगों को खांसी की समस्याएं, अस्थमा की समस्याएं हैं, फेफड़ों में टीबी निमोनिया की समस्या है, ऐसे किसी भी समस्याओं में, मतलब सांसों के संबंधित बीमारियों में सबसे बढ़िया है दोस्तों। तो अस्थमा में भी ये इस पंप को, ये जो अस्थमा का पंप होता है, इनहेलर जिसको बोलते हैं, ऐसे पंप को भी ठीक करता है। और टीबी में भी है ना, जबरदस्त तरीके से फायदेमंद है। ओके, उसके बाद हड्डियों की समस्याओं में ये जो घटिया बात, यहाँ पे जो उंगलियां टेढ़ी हो गई है, देखो, टेढ़ी उंगलियां मतलब घटिया बात, जिसको रोमेटेड आर्थराइटिस भी कहते हैं, इसमें भी बहुत सारा ये टेढ़ी उंगलियां ठीक नहीं होंगी दोस्तों। ये जो उंगलियां टेढ़ी होगी है वो ठीक नहीं होगी, लेकिन ये जो जिस वजह से टेढ़ी हुई है, रूमेटेड आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, ऐसे रूमेटेड आर्थराइटिस मतलब घटिया बात को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इन टेढ़ी उंगलियों को ठीक नहीं किया जा सकता। जोड़ों का दर्द हो, रीढ़ की हड्डी की समस्या, मतलब हड्डियों की समस्याओं को, जहां पे हम ऑर्थोपेडिक समस्याएं बोलते हैं, तो ऑर्थोपेडिक समस्याएं मतलब रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, जो घुटने की हड्डी की समस्याएं, रूमेटेड आर्थराइटिस मतलब ये जो घटिया बात की जैसे समस्याएं, ऐसी समस्याओं में सबसे बढ़िया, इसमें भी मैं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आधा पौना घंटा में हम बात कर सकते हैं दोस्तों, है ना। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मतलब ब्रेन में ट्यूमर, है ना, और ये जो अल्जाइमर्स मतलब भूलने वाली बीमारी, ये जो पैरालिसिस वाली बीमारी, ये सारी नसों की समस्या, ब्रेन में ट्यूमर, पैरालिसिस की समस्या, भूलने वाली समस्या, कंपन वाली समस्या है ना, तो ये सारी समस्याएं नसों के संबंधित समस्याएं हैं। और गोपीयूष, है ना, गोपीयूष में नर्व ग्रोथ फैक्टर होता है, नसों को संबंधित नसों के संबंधित जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो होता है। और इसीलिए नसों की जो भी समस्या है, चाहे अल्जाइमर्स मतलब भूलने वाली बीमारी हो, चाहे पार्किंसंस कंपन वाली बीमारी हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे दिमाग में ट्यूमर हो, चाहे कोई भी नसों की समस्याओं में, न्यूरोलॉजी में भी सबसे बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग है ना 1 घंटा आधा घंटा बात कर सकते हैं न्यूरोलॉजी में। तो देख लो, अगर हम लोग 1 1 घंटा अगर बात करेंगे, है ना, स्पोर्ट्स मेडिसिन में बात करेंगे, न्यूरोलॉजी में बात करेंगे, है ना, ऑर्थोपेडिक में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा 1 1 घंटा भी देख लो, 15 20 घंटे नहीं, 24 घंटे भी कम पड़ेंगे इमेरिज को बात करने के लिए। और इसीलिए है ना, स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, ओलंपिक कमिटी ने, है ना, गोपीयूष को मान्यता दी है कि ये जो खिलाड़ी लोग हैं, ये इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, क्योंकि गो पीयूष खिलाड़ियों में स्टेमिना को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है, और उनके क्या बोलते हैं, ताकत और स्टेमिना के साथ साथ उनके, है ना, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। और इस तरह से खिलाड़ी भी इसको ले सकते हैं, है ना, एज ए न्यूट्रिशनल सपोर्ट से, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के हिसाब से, है ना। और जो बच्चे, है ना, जो जिन बच्चों की रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर है, ऐसी कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता के बच्चों को भी, या कुपोषित बच्चों को भी हम लोग इम्यूनिट जो है एक पोषक तत्व के हिसाब से, रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व के हिसाब से दे सकते हैं। तो जिन बच्चों में रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर है, जिन बच्चों का कुपोषण की समस्या है, ऐसे में भी दे सकते हैं। और जला हुआ, जिन लोगों को जलने के बाद इससे से खिंचाव तैयार होता है ना, ये वाला खिंचाव, अगर जलने के बाद इम्यूरिज दिया जाता है, तो इम्यूरिज जो है ना, इम्यूनिटी क्या करता है, इस तरह का खिंचाव का समस्या नहीं होगा। ओके, और जिन बच्चों का मां के पेट में ही विकास नहीं होता है,
ऐसे स्थिति को इंट्रा यूट्रिन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, IUGR बोलते हैं। माँ के पेट में ही विकास नहीं होता है, कई कारण होते हैं, इसमें भी आपको हम लोग एक एक घंटा बात कर सकते हैं, है ना। IUGR में, प्रेगनेंसी में, है ना, क्यों इम्यूरिच लेना है प्रेगनेंसी में, शुरुआत से दिनों से क्यों लेना है ना, प्रेगनेंसी ठहरने से पहले ही प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए इम्यूरिच को लेना है, ये सब बात कर सकते हैं। लेकिन इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि जिन बच्चों का माँ के पेट में ही विकास नहीं होता है, ऐसे बच्चों को भी हम लोग, है ना, पैदा होने के बाद उसको दे सकते हैं, है ना, इम्यूनिटी को दे सकते हैं उनको एक सपोर्ट की तरह, है ना। और दांतों की समस्याओं में हम लोग इम्यूनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो त्वचा की, जो सोरियासिस की समस्या हो, या एक्जिमा का समस्या, कोई भी समस्या, त्वचा की समस्या हो, ऐसी त्वचा की समस्याओं में भी, है ना, सबसे बढ़िया है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि 8-8, 10-10, 15-15 साल के सोरियासिस को हम लोगों ने ठीक किया है इम्यूनिज डिटॉक्सिफाई और अलग अलग धन्वंतरी के प्रोडक्ट के माध्यम से। और इसीलिए कोई भी त्वचा की समस्या हो, सबसे बढ़िया और एकमात्र इलाज है ना। त्वचा की समस्याओं में लोग, है ना, अगर सोरियासिस की समस्याएं हैं तो सालों साल सोरियासिस के इलाज के लिए, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास डॉक्टर मतलब लो पेशेंट जाते हैं, इलाज नहीं होता है 10-10, 15 साल भी। हमारा प्रोडक्ट, जिन लोगों का 10-10 साल, 8-8 साल के बाद भी इलाज नहीं हुआ, हमारे प्रोडक्ट से 3 से 6 महीने में मोर देन 50%, 80% फायदा उनको हुआ है हमारे प्रोडक्ट से। तो इसलिए जो त्वचा की समस्याओं में भी, है ना, हम लोग जबरदस्त तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। दिल की सेहत में सबसे बढ़िया देखा गया है ना, कोलेस्ट्रॉल। नहीं नहीं, ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड ये कहती है कि किसी भी वैक्सीनेशन से 3 गुना ताकतवर है गोपीयूष। मतलब अभी कोविड का वैक्सीन था, है ना, उसके पहले बच्चों को BCG का वैक्सीन है। तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया में वैक्सीन आने से पहले गोपीयूष को ही वैक्सीन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था। इस बात को समझ लो, जिन दुनिया में जब वैक्सीन नहीं थे, गोपीयूष को ही वैक्सीन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि गोपीयूष वैक्सीन से 3 गुना ताकतवर है। यहाँ पे दिखा है, देखो, कोलेस्ट्रम both in healthy subject and high risk cardiovascular patient, it is at least 3 times more effective than vaccination to prevent flu और very cost effective। मतलब ये खर्चे में भी सस्ता है ना, है ना, खर्चे के लिए भी देखा गया है तो बहुत सस्ता है, 15 रुपए की कैप्सूल है, और वैक्सीन से 3 गुना तक। और इसलिए दोस्तों, कोविड के दौरान भी जिन जिन लोगों ने इम्यूनिज खाया, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोविड के दौरान डॉक्टर स्वाति खारतोड़ मैडम ने, जो आयुर्वेदाचार्य है पुणे के विश्वजीत हॉस्पिटल में, उन्होंने 200 लोगों में जो इम्यूनिज का इस्तेमाल किया, है ना, वैक्सीन से भी जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर, चौथे दिन, है ना, कोविड वैक्सीन से भी कम समय में, चौथे दिन कोविड से पूरी तरह से राहत मिली। और ये खोज किया है दोस्तों, इसका 13 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट है। तो हम लोगों को डरने की क्यों जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लोग, है ना, डॉक्यूमेंट के साथ बात कर रहे हैं। आज दुनिया में कोविड के कितने भी हजारों लाखों करोड़ों वेरिएंट्स आए, या आगे कितने भी वायरस आ जाए दुनिया में, हम लोगों को जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास, है ना, खोज है ना, ये लैक्टोफेरिन है। और कोविड के बारे में कोई भी पूछता है कि आपके पास क्या सबूत है, तो हमारे पास 13 पन्नों का डॉक्टर स्वाति खारतोड़ मैडम ने जो खोज किया है, 200 लोगों में इम्यूनिज का इस्तेमाल कोविड में, है ना, चौथे दिन में पूरा मतलब पूरा सेहतमंद, पूरा रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। और ये 200 के, सबसे अच्छी बात क्या पता है, किसी भी खोज में 50 या 60% लोगों को ही फायदा होता है, लेकिन हमारे इस कोविड की खोज में 200 के 200 पेशेंट को फायदा हुआ, 100% फायदा इम्यूरिज का। मतलब इम्यूरिज 100% काम करता है, 100% बीमारी को ठीक करने में काम करता है। कई सारे बीमारी में नहीं करता है, मैं ज्यादा मतलब पूरे 100% बीमारी में, मतलब कई सारी बीमारियां ऐसे हैं जो 100%, लेकिन कई सारी ऐसी बीमारी है जहां पे 100% पूरी इलाज करता है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में समझने वाली बात क्या है कि गोपीयूष किसी भी वैक्सीन से 3 गुना ताकतवर है। और चाहे कोई भी वायरस हो, दुनिया में कोई भी वायरस जो है मौजूद है, उसको भी नष्ट कर सकता है, और जो नया आने वाला है उसको भी नष्ट कर सकता है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि किसी भी वायरस, किसी भी वैक्सीन से 3 गुना ताकतवर है दोस्तों, है ना। ये
स्वाइन फ्लू में हम लोगों को इन सारी मीडिया चैनल्स ने कवर किया था, है ना। जब स्वाइन फ्लू में कोई दवाई थी नहीं, ना डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास दवाई थी, ना भारत सरकार के पास थी, लेकिन आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने, आदरणीय डॉक्टर है ना, हमारे जो साइंटिस्ट थे सर, है ना, सो डॉक्टर आदरणीय पाटिल सर ने भी, है ना, इसको जब बोला कि स्वाइन फ्लू में सबसे बढ़िया इलाज है गोप्यूष, तो ये जब बोला गया, और ब्रह्म और स्वाइन फ्लू, इन मीडिया चैनल्स ने भी क्या बोला कि इम्यूनिज, है ना, स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। और इस तरह से स्वाइन फ्लू में भी जहाँ पे दवाई नहीं थी वहां पे भी इस्तेमाल किया, है ना। बर्ड फ्लू में भी हम लोगों ने, बर्ड फ्लू में भी हम इसका इस्तेमाल किया, कोविड में भी हम लोग इसमें इस्तेमाल किया, और इसीलिए सबसे बढ़िया। और इस तरह से कोविड में हम लोगों ने पूना में 15,000 पुलिस कर्मियों को, जिन जिन लोगों को इम्यूनिज दिया, सब सुरक्षित थे, कोविड से सुरक्षित थे। और इस तरह से डॉक्टर स्वाति खारतोड़े मैडम का, ये जो मैं बात कर रहा था अभी अभी, है ना, अर्ली रिकवरी ऑफ COVID-19 patients by using immunoglobulins present in cow colostrum food supplement a clinical study। ये कोविड का सबसे बढ़िया सबूत है दोस्तों। कोविड में अगर कुछ भी पूछता है आपको, कोई भी पूछता है, डॉक्टर साइंटिस्ट कोई भी पूछता है, तो ये सबूत दिखाना सबसे बढ़िया सबूत है, स्ट्रॉन्ग सबूत है। और इस तरह से यहाँ पे ये सेशन जो है इम्यूनिज का खत्म होता है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और अभी हम सभी ने सुना, सर ने इमरिश के बारे में काफी डीपली नॉलेज दी, बताया कि ये इमरिश हमारा कहाँ कहाँ काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। और सभी ने, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उन्हें तो इसके बारे में पता ही है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें भी इसकी खूबी खासियत पता चलेगी। बाकी नॉलेज हमारे सर ने हमें दी ही है, तो थैंक यू सर। आप